अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स या अहलुल कुरान व ख़ासा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कुरान से जुड़े रखे, कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह इसके साथ हमें इस्तकामत अता फरमाए और ताकि कुरान क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बने, हमारी सिफारिश करे, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। तो हम इस पर जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला हमें जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने करनी है सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 27 का कुछ हिस्सा करते हैं, पूरी आयत फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाह। अल्लज़ीना, अल्ला लाम को तशदीद है, अल्ला अल्ला। ज़ी ज़ाल क्या है, ज़ाल या मदिया है, या ज़ाल को ज़ेर के साथ या है, तो इधर ज़ा की हम टू हरकत करेंगे, ज़ी टू हरकत करेंगे ज़ी, क्योंकि ज़ा या मदिया है। ज़ीना और नून की सिंगल हरकत है, क्योंकि नून को ज़बर है, ज़बर के साथ अलिफ आएगा तो टू हरकत करेंगे। अल्लज़ीना अल्लज़ीना यंक़ुदूना, ये नून साकिन के बाद कौफ आ रहा है, यहाँ पर इख्फा होगा। इख्फा के लिए हमें थोड़ी सी इसकी साउंड नोज में छुपाएंगे। दू, कौफ और दौद दोनों हैवी लेटर हैं। हमारे इस पिक्चर में जितने भी ग्रीन लेटर हैं वो सब हैवी हैं। कौफ पेश कू है और दौद पेश दू है, लेकिन दौद के साथ वाव भी है, इसलिए दौद को पेश के साथ वाव है, इसलिए दौद यहाँ पर वाव मद्दा है। कौफ की सिंगल हरकत होगी और दौद की टू। यंक़ुदूना, जैसे अल्लज़ीना, लास्ट का नून सिंगल हरकत। यंक़ुदूना, नून की लास्ट पर सिंगल हरकत। अल्लज़ीना यंक़ुदूना यंक़ुदू, दू है, इसको यन को जू नहीं पढ़ेंगे, जू नहीं है, दू। यंक़ुदू यंक़ुदूना 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 अहदल्लाहि। आइन का मखरज गले के बिल्कुल सेंटर से, और आगे हा साकिन है, हा को हम सुकून से अदा करेंगे, और हा गले के सेंटर के नीचे चेस्ट पर हाथ रखेंगे नेक के साथ, और इसको यहाँ पर सुकून देंगे। दा दा दा, और दाल ने आगे मिलना है। दल्लोही, और अल्लाह पर हमेशा खड़ा ज़बर होता है, दल्लोही, लाही लाम की खड़ी ज़बर का टाइम कंप्लीट करना है। अहदल्लोही अहदल्लोही, हा को सुकून से अदा करें, झटकी से जल्दी से हमने इसको झटका नहीं देना। अहदल्लाही, आह नहीं करेंगे, आह कर रहे हैं तो एक झटका सा आ रहा है, कलकला सा आ रहा है, ऐसे नहीं, हम इसको हम सुकून से अदा करेंगे।
ہر ساکن لیٹر 5 لیٹر کلکلا کے ہیں، وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں. اس کے علاوہ جتنے لیٹر ہیں ان کو ہم نے سکون سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دلوہی آ دلوہی دلوہی میم بعدی میم نون زیر من با لیکن جو من ہے نون ساکن کے بعد جب آگے با آ جاتا ہے تو اس نون کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں، اس لیے اوپر سے سمول سا میم لکھ دیا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے اس کو من بادی نہیں پڑھنا بلکہ میم بادی. اس کو اقلاب کا رول کہتے ہیں. جب بھی نون ساکن کے بعد با آتا ہے آپ نوٹ کریں گے کہ اس نون کو پھر میم ہم پڑھتے ہیں تو یہ چینج ہو جاتا ہے، نون جو ہے وہ میم بن جاتا ہے، تو اس کو بدل دیتے، اس بدلنے کو اقلاب کا رول کہتے ہیں. یہاں پر اقلاب ہے تو ہم اس کو 2 حرکت کا ٹائم دیں گے میم کو. میم بعدی، اب با میں جو عین ہے اس کو ہم نے سکون سے ادا کرنا ہے، جھٹکا نہیں دیں گے. میم بعدی بعدی یہ رونگ ہو گیا، ہم نے اس کو سکون سے عین کو پڑھنا ہے. میم بعدی میم بعدی میسا. اب یہاں پر میم کیا ہے؟ یا مدہ ہے. سا کیا ہے؟ الف مدہ ہے. میم کو زیر کے ساتھ یا ہے اس لیے یا مدہ ہے، اور سا کو زبر کے ساتھ الف ہے اس لیے الف مدہ ہے. می سا دونوں کو سیم ٹائم ہم نے دینا. می سا قیہی، اور ہا کو کھڑی زیر ہے. می سا قیہی. ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، اتنا ہی آج ہم رکھیں گے، پھر لیسن لمبا ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے اس کو سٹاپ کرنا ہے یہاں، تو ہا کو ہم ساکن کر دیں گے. پھر جہاں بھی وقف کرتے ہیں عرب کا رول ہے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میثاقی میثاقی، قاف کو ہیوی رکھیں گے اور لاسٹ کا جو ہا ہے وہ ساکن ساؤنڈ آنی چاہیے. میثاقی کی تو ہا مس ہو رہا ہے، ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہا ساکن اپنے مخرج پر ساکن، اس کا سکون کلیئر ہو. میثاقی کی میثاقی میثاقی. اتنے پورشن کو 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ. میں یہاں پر میں رکی ہوں اور میں نے ہا کو ساکن کر دیا ہے. یہ عرب کا رول ہے. اگر ہم یہاں رک نہیں رہے تو پھر ہا ساکن نہیں ہوگا. پھر سے الذین ینقضون عہد اللہ. رکنے کی وجہ سے ہا ساکن ہوا. اب میں نہیں رکوں گی تو ہا کی جب رکیں گے نہیں تو لاسٹ لیٹر بھی ساکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. لاسٹ میں ہا ساکن کلیئر ہو. اچھا جی، اتنا ہی پورشن رکھیں گے. اس کی ٹرانسلیشن ہے، پچھلی آیت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں، بد کردار ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی
کہ اللہ ताला के यही लोग जो गुमराह होने वाले हैं। गुमराह कौन होते हैं? जो फासिक होते हैं। तो फासिक के बारे में अल्लाह ताला डेफिनेशन हमें बता रहे हैं, वो लोग जो यनकुदूना वो तोड़ देते हैं या अहद शिकनी करते हैं अल्लाह के अहद की। फासिक कौन होते हैं? वो लोग जो अहद शिकनी करते हैं या तोड़ डालते हैं अल्लाह के अहद को। फासिक लोग कौन हैं? वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं। मिन बादी मीसाक़ी, इसके बाद के पुख्ता अहद किया था। मीसाक़ी ही यानी उससे अल्लाह से पुख्ता अहद किया था और उसके बाद उस अहद को तोड़ दिया। मीसाक पुख्ता अहद को कहते हैं। वैसे तो पर अहद की भी बात हुई है, लेकिन मीसाक पुख्ता अहद को कहते हैं। तो अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि फासिक की निशानियाँ ये हैं कि जब वो अल्लाह से अहद करते हैं और अल्लाह ताला से पुख्ता अहद कर लेने के बाद अल्लाह से वो पुख्ता अहद को तोड़ देते हैं। तो अल्लाह से पुख्ता अहद हमारा क्या है? एक पहला अहद तो ये है कि जब हज़रत आदम को पैदा किया गया था तो उसके बाद उनकी तमाम रूहों को पैदा किया गया और उनसे वादा अलस्त लिया गया। उस वादे को अहद अलस्त कहते हैं। उस अल्लाह ताला से अहद लिया कि अल्लाह ताला ने रूहों से पूछा कि क्या मेरी इबादत करोगे? हम सब रूहों ने अल्लाह ताला से ये पुख्ता अहद लिया था कि जी हाँ अल्लाह जी, हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी बंदगी करेंगे। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ताला आप रुकने का हुक्म देंगे रुकेंगे, और जिनको जोड़े रखने का हुक्म देंगे हम जोड़ेंगे। हर किस्म की फरमाबरदारी करेंगे। ये अल्लाह ताला से हम अहद करके आए थे और उसके बाद वो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ डालते हैं। पुख्ता अहद अल्लाह से किया और उसके बाद अल्लाह का अहद तोड़ दिया। जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया, जिससे रुकने का है हुक्म दिया, जो करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन सारे रिश्तों को, उन सारे अहद को तोड़ डालते हैं। तो अहद को, वादे को तोड़ने वाला फासिक है। तो हमने अपने आप को देखना है, क्योंकि हम कुरान को क्यों पढ़ रहे हैं? कुरान को समझने के लिए, अमल करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इस इतने पोर्शन से ये सीखा कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फासिक जो लोग होते हैं वो अल्लाह ताला के अहदों को तोड़ते हैं, अल्लाह के भी अहदों को तोड़ते हैं, और डेली मामलात में जो भी वो अहद करते हैं एक दूसरे के साथ रोज़मर्रा मामलात में, उनको भी तोड़ देते हैं। तो वो लोग फासिक हैं। तो मैंने अपने अंदर देखना है, आप सब ने अपने अपने आप से पूछना है कि क्या कहीं मैं अहद शिकनी तो नहीं कर रही हूँ? मैंने कौन कौन से आज वादे लिए थे जो मैं पूरे नहीं कर पाई? मैं कहाँ अहद शिकनी करती हूँ, कहाँ वादा तोड़ती हूँ? अगर मेरे अंदर ये, आपको पता है मुनाफिक की निशानियों में भी ये है कि जब वो वादा करता है तो तोड़ देता है। तो वादा तोड़ने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया है कि अपने अहदों को पूरा किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन अहदों के बारे में पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें फासिक लोगों में शामिल ना करे बल्कि वादे निभाने वाले करे। और कल हम नेक्स्ट पोर्शन इसका देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। फ़ी अमानुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।